दोस्तों एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको आपके अपने चैनल येलो में। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग क्लिप्स जिनके अंदर कुछ ऐसे कमाल किस्म के लोग हैं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई दुनिया बहुत ही यूनिक और इंतहाई अजीब है। तो चलिए बगैर किसी वक्फे के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्लिप एक ऐसे शख्स का जिसने एक कुत्ते की जान बचाई। जी हाँ, उसने एक बेजबान जानवर की जान बचाकर पूरी दुनिया के हीरो होने का एहसास हासिल कर लिया। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े नाले के अंदर बड़ी शदीद किस्म की बाढ़ आ चुकी थी। एक क्रेन के जरिए बंदे ने अपने आप को सेंटर में बिठाकर क्रेन को नीचे करवाया। कुछ देर इंतजार किया और जब इसके पास कुत्ता आया तो उसने हाथ आगे बढ़ाकर इस कुत्ते को रेस्क्यू किया और क्रेन ने इसको वापस ऊपर खींच लिया। इस तरीके से इस बेजबान जानवर की जान बचाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। अब आपको दिखाएंगे दोस्तों एक बड़ा सा पत्थर। इस पत्थर को देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये शदीद भारी है और इस पत्थर को पता नहीं किसी ने उठाया कैसे होगा, लेकिन ये एक फवारे के ऊपर इस टाइम घूम रहा है। जी हाँ, इसको सिर्फ फवारे के पानी के प्रेशर ने उठाया हुआ है। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक डिजाइन है जो कि कार्डबोर्ड से बनाया गया है और इसे एक पत्थर का रूप दिया गया है ताकि देखने वाले को यूं ही लगे कि कोई बहुत बड़ा पत्थर एक फाउंटेन के ऊपर गोल गोल घूम रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि पत्थर हमेशा पानी में डूबता है, कभी भी उससे रिपेल नहीं होता और इतना वजनी तो बिल्कुल भी नहीं। ये अगला क्लिप आप देख रहे हैं अर्जेंटीना का। दोस्तों यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद सूरज ग्रहण को देखने के लिए आन पहुंची। अब सूरज ग्रहण आप जानते हैं कि डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन लोगों ने शायद इससे पहले सूरज ग्रहण नहीं देखा होगा क्योंकि जितने ज्यादा ये लोग आपको एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं ये सच में इतने ही एक्साइटेड थे और इनकी इसी एक्साइटमेंट की वजह से इर्द गिर्द के लोगों को अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, इसलिए कोई भी हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए और ये लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर सूरज ग्रहण को देखने लगे। ये एक बड़ी जहालत मैं समझता हूँ लोगों की है कि उन्हें इस बात का पता भी है कि उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसके बावजूद लोग करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आपको एक और क्लिप दिखाते हैं। ये है हाथ को आग लगाने के तजुर्बे का क्लिप जो कि एक इंतहाई बेवकूफ़ी वाला काम है। ये फायर फाइटर्स के सूट में बैठी दो खवातीन ये एक अजीबोगरीब हरकत कर रही हैं, अपने हाथ को आग लगाकर पता नहीं कौन सा टिकटॉक बनाना चाह रही थी, लेकिन काफ़ी झटके लगाने के बावजूद ये आग नहीं बुझी और वहीं पर ये क्लिप एंड हो जाता है। अब आगे क्या हुआ, क्या इसके पूरे सूट को आग लग गई या आग बुझ गई, इस बारे में रावी खामोश है। और दोस्तों इससे मिलता जुलता एक और क्लिप आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक अंकल बैठे हुए हैं और इनके सौदे को आग लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इनके पास इनका एक हरामी दोस्त बैठा हुआ है जो कि लगातार आग लगाने की ट्राइयां कर रहा है और इसी तरह की एक शरारत के अंदर आग जो है वो भाईजान की पैंट को भी लग गई। ये वहां से भागे, अपनी पतलून सरे बाजार उतारी और इन्होंने अपने आप को बचाया, वरना मुमकिन था कि इनकी बॉल्स को आग लग जाती और शायद ये दोबारा कभी बाप न बन पाते। दोस्तों अब अगले क्लिप में आप देख रहे हैं एक वन मैन आर्मी को। दोस्तों ये एक अकेला आदमी है जो कि सिंगल सिपाही है। ये वीडियो है तमिलनाडु की जहां पर कुछ लोग इकट्ठे होकर एक डांसर के छोटे से गोबर पर आकर लगातार बवाल कर रहे थे। इन लोगों ने शराब पी रखी थी और इनको वहां से भगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसलिए एक सिपाही ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इन तमाम लोगों पर हमला किया और अकेला ही ये राउडी पुलिस ऑफिसर इनके पीछे लग गया, जिसे देखकर सबकी दौड़ें लग गईं और सब इस दबंग स्टाइल राउडी पुलिस ऑफिसर को देखकर वहां से सटपटाकर भाग गए। इस पुलिस ऑफिसर ने तो सबको दिखा दिया कि बेटे यहाँ के राजा हम हैं। और ये अगला क्लिप दोस्तों सच में बहुत ही अमेजिंग है। इस क्लिप के अंदर आपको एक भाई साहब दिखाई दे रहे होंगे जो कि टेरेस पर खड़े हैं और ऊपर से पानी लगातार नीचे खड़ी दो गाड़ियों पर गिर रहा है। अब कहानी कुछ यूं है कि इन भाईजान ने यहाँ पर मौजूद पानी का पाइप इस अपार्टमेंट बिल्डिंग का फाड़ दिया था, जिसकी वजह से लोगों के कमरों में, उनके होटल रूम्स में और नीचे गाड़ियों पर पानी शदीद तरीन आकर गिर रहा था, जिससे नुकसान हो रहा था। भाईजान को जब पता चला कि यहाँ पर सिक्योरिटी वाले आने वाले हैं इन्हें पकड़ने के लिए, तो इन्होंने काफ़ी बुलंदी से नीचे छलांग लगा दी। अब जब इन्होंने छलांग लगाई तो छलांग लगी इनकी गाड़ी के ऊपर जो कि किसी मोहतरमा की थी। मोहतरमा ने पीछे से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। भाईजान ने जितनी ज़ोर से छलांग लगाई थी ये विंडशील्ड के ऊपर आकर लगे थे और विंडशील्ड जो है वो टूट गई और भाईजान भी नीचे गिर गए। लेकिन विंडशील्ड तोड़ने के बाद इनको मजीद खौफ आया और इन्होंने वहाँ से दौड़ लगानी शुरू कर दी। अब ये वहाँ से भाग गए और औरत पीछे काफ़ी देर तक चीखती रही। दोस्तों अब आपको दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले एक कमाल किस्म के स्टंटमैन स्कॉट हिस्को का एक छोटा सा क्लिप। दोस्तों ये हैं तो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन पूरी दुनिया में जाने जाते हैं
क्योंकि इनके स्टंट बहुत ही अमेजिंग होते हैं। इन्होंने रेड बुल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी बुलंदी से नीचे की जानिब स्काई डाइव करना था और फिर लैंडिंग जमीन पर नहीं बल्कि एक चलती हुई बाइक पर करनी थी। जी हाँ, अंदाजा लगाइए कि कितनी महारत दरकार है इस काम के लिए। इन्होंने छलांग लगाई और सीधे आकर एक मोटर बाइक पर बैठ गए जिसे परफेक्ट लैंडिंग का नाम दिया गया और इसके बदले में इन्हें ठीक ठाक स्पॉन्सर और बहुत अच्छी अमाउंट भी मिल गई। अब दोस्तों अगर पाकिस्तान या भारत की बात की जाए तो यहाँ पर इस तरह का टैलेंट आप दिखा ही नहीं पाएंगे क्योंकि लोग आपका मजाक ही उड़ाते रहते हैं। अब आपको दिखाते हैं रेसिंग का एक वाकया। दोस्तों ये स्टेफानो मैंजी का वाकया है जो कि एक बहुत बड़े मोटर रेसर हैं। जब ये एक बहुत ही तेज रफ्तार रेस के अंदर हिस्सा ले रहे थे तो इनका मुकाबला इनके अपने ही मुल्क के रोमानों के साथ हो रहा था जिन्होंने एक बड़ी ही घटिया हरकत की। उन्होंने किया ऐसे कि उन्होंने इसको यानी स्टेफानो को पीछे छोड़ने के लिए तेज चलती हुई रेस के अंदर आकर इनकी अगली ब्रेक दबा दी और ब्रेक का लीवर जैसे ही दबाया तो स्टीफानो जो है वो थोड़ा पीछे रह गए। तो स्टीफानो के पीछे रहने का जो है वो तो कोई जवाब नहीं है क्योंकि वीडियो बन गई थी और उस वीडियो में इस घटिया हरकत की वजह से रोमानो को ब्लैक फ्लैग कर दिया गया और वो अब तकरीबन 5 साल तक किसी रेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत और क्यूट सा वाकया जो कि एक गुलहरी का है। दोस्तों ये गुलहरी एक बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर आ गई और वहां पर मौजूद तमाम लोगों के साथ खेलना शुरू हो गई। इन सब लोगों ने इस खूबसूरत वीडियो को कैप्चर कर लिया ताकि सबके साथ शेयर किया जाए। आखिर में आपको केरला में अपर्णा लवकुमार नाम की इस खातून पुलिस ऑफिसर की कहानी सुनाते हैं जिनके बाल बहुत लंबे थे, इनके घुटनों तक इतने लंबे बाल थे, लेकिन इन्होंने अपने बाल कटवा लिए, इन्होंने टिंड करवा ली। लोग बहुत हैरान थे कि भाई कोई इतने बड़े बाल आप पर अपने जो है वो क्यों कटवाएगा। जाहिर है कि बाल कटवाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है। तो फिर लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ कि बाल कटवाने की रीज़न इनकी ये थी कि ये कैंसर पेशेंट्स के साथ इज़हार यकजहती कर रही हैं और इन्होंने अपने बाल डोनेट किए हैं कैंसर वाले बच्चों को ताकि वो अपनी विग्स बनवा सकें। उनके चेहरे की जो खूबसूरती कई दफ़ा जो है वो बांझ पड़ जाती है या चेहरे पर गम आ जाता है कैंसर की वजह से, वो इनके बालों की विग लगाकर शायद वापस आ जाए। इन्होंने इससे पहले भी ऐसा कई दफ़ा किया है, अपने बाल कटवा कर और अपने सोने के कंगन बेचकर कई बेवाओं की मदद भी की है, जिसे पूरा भारत बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, यकीनी तौर पे आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।